Hi, everyone, and welcome to Aussie's podcast. This is the first episode, and I'll be your host. My name is Urja Amin, and this is our first guest, Hassan Ali. He's a senior migration agent from Aussie's Group. And yeah, let's dive into the world of migration in Australia. So, Hassan ji, I have जी a उर्जा जी, question for you. थैंक यू उर्जा जी inviting me for this podcast. No worries. आपकी क्या इंस्पिरेशन थी माइग्रेशन की ये दुनिया ज्वाइन करना और क्लाइंट्स को हेल्प करना पीआर की उनकी बात वगैरह? देखिए उर्जा जी, एज अ माइग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान ना, तो हम जब अपने दोस्तों को भी देखते थे, अक्सर को पता ही नहीं था होता वीज़े का। जिस तरह मेरे अपने रूममेट होते थे, वो गलत वीज़ा अप्लाई कर दिया करते थे, ठीक है। हाँ, और ये कुछ चीज़ें मेरे साथ खुद भी हुई थी एज अ वीज़ा प्रोसेसिंग। देन आई विल डिसाइडेड, तो मैंने डिसाइड किया था उस टाइम कि मैं खुद भी ये प्रैक्टिस करूँ ताकि अपनी कम्युनिटी के लोगों की हेल्प करूँ, ठीक है। हाँ। तो ये था। तो आपकी जर्नी कैसी थी? मतलब आपने कब सोचा कि नहीं चलो मैं एजेंट बन जाता हूँ वगैरह? आप एक- क्या कर रहे थे उस समय? हाँ, मेरी जो थी, मैं उस टाइम मैं ना एक्चुअली ड्राई क्लीनिंग में काम करता था, ठीक है, एज अ प्रेसर। तो जब मैं ड्राई क्लीनिंग में काम करता था उस टाइम मैंने कैरियर चेंज करने का भी सोचा था, ठीक है। देन एट दैट टाइम आई हैड स्टार्टेड दैट कोर्सेज, मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया था उस टाइम हाँ, 2017 में। 2017 और आप एजेंट 2018 में बने। हाँ, 2018 में जब मैं एजेंट बन गया था, मैं स्टिल ड्राई क्लीनिंग में काम। हाँ, पर फिर तो आप इस इंडस्ट्री में आए। हाँ, बाद में आया था 6 मंथ के बाद। हाँ, तो आप मुझे एक कहानी बताओ जी। जिसमें आप ऐसे इमोशनली अटैच हो, मतलब आपको जो हमेशा याद आती है कि भाई नहीं इस क्लाइंट का अच्छा हुआ या फिर बुरा हुआ, कुछ भी ऐसा जो इमोशनली आपको अफेक्ट कर गया। देखिए, और जो ऐसे तो बहुत ज़्यादा क्लाइंट होते हैं ना जिनके साथ हम, काफ़ी क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनके साथ इमोशनल अटैच हो जाते हैं। कुछ ऐसे क्लाइंट भी हमारे पास होते हैं, उनके पास वीज़े के पैसे भी नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ, तो बहुत ज़्यादा लोगों की तो स्ट्रगल होती है वीज़ा से लेके, ठीक है। अगर हम उनको एक रॉन्ग डिसीजन एडवाइस कर दें ना, उनका छोटी सी भी मिस्टेक से वीज़ा रिफ्यूज़ल आ जाए, तो अगले बंदे की ज़िंदगी ऊपर नीचे तबाह हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ हैं मेरे साथ आपके साथ शेयर करने के लिए, ठीक है। अभी रिसेंटली हमने एक एप्लीकेंट का किया था 482 वीज़ा, ठीक है। तो आई थिंक उसके पास पैसा भी नहीं था कुछ भी वीज़ा सर्विस हमारी देने के लिए भी। तो हमने स्टिल उसका वीज़ा अप्लाई किया, उसका अप्रूव भी हो गया। तो दैट वाज़ द गुड थिंग ना। तो ये चीज़ें हमारे बिज़नेस के लिए भी अच्छी होती हैं, हमें ब्लेसिंग आती है गॉड की, आगे बिज़नेस भी अप्रूव होता है। हाँ, हुँ, that's true. हुँ, आपके पास एक क्लाइंट आया होगा, आपके आप तो वैसे भी इंडस्ट्री में बहुत साल से हो, तो जिसने 15 या 16 साल से पीआर का स्ट्रगल किया है वगैरह। हाँ, ऐसे बहुत क्लाइंट होते हैं। देखो मैं खुद 2009 में आया था, अभी भी ऐसे लोग आ रहे हैं जो 2007 के हैं, 2008 के हैं, तो वो लोग स्टिल स्ट्रगल कर रहे होते हैं। फिर हम उनको बताते हैं भाई ऐसे-ऐसे करो, वो लिसन भी करते हैं। वो फिर उनकी काफ़ी उनकी पीआर भी आई हुई हैं, ठीक है? तो वो अक्सर वो बहुत खुश होते हैं। हाँ, आपको कैसा लगता है जब उस बंदे का आ जाता है फिर पीआर वगैरह, या फिर आप ग्रांट दिलवा देते हो उसको? हाँ, वो तो देखिए, वो जो मोमेंट होता है जब किसी का पीआर आता है, तो वो हमारे लिए भी एक रिवार्ड होता है, ठीक है? हाँ, वो क्लाइंट का तो दिन बनता ही बनता है, उसके साथ जो माइग्रेशन एजेंट होता है ना, उसका भी एक बहुत अच्छा दिन होता है। उसको पता होता है, उसका हार्ट भी सैटिस्फाई होता है, माइंड भी होता है, उसने किसी की हेल्प आउट की है। और हाँ, क्लाइंट तो ऑलवेज़ आप क्लाइंट भी आपका थैंक्स कहता है, दैट्स अ गुड अचीवमेंट ना। हाँ, और उसकी आगे की फैमिली फैमिली लाइफ भी, सब हाँ, वो सब अच्छा होता आपके है। हाँ, लिए होते हैं, प्रे करते हैं, दुआ करते हैं। आई थिंक दैट्स द अचीवमेंट ना, क्योंकि हमारा गोल ही होता है कि क्लाइंट की पीआर लेनी है, ठीक हाँ। है? अगर आप देखो कि बहुत लोग, आपने देखा होगा इस इंडस्ट्री में अभी तो बहुत एजेंट्स हैं ऐसे ही है। जो सिर्फ वीज़ा आउटकम के बारे में सोचते हैं, कि या फिर कोई एजेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ ऐसे गारंटीड वीज़ा आउटकम के बारे में ही बोलते हैं वगैरह। पर एज एन एजेंट आपका क्या गोल है कि यार आप किस तरीके से पूरा प्रोसेस डील करते हो? देखो, इसमें गारंटीड आउटकम थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट कहा जाता है। हमें नहीं पता होता कि कब इनवाइट आना है, कब इन्विटेशन होना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज है, आज किसी को नहीं था पता कि राउंड होना था, ठीक है? आज बहुत ज़्यादा ऐसे क्लाइंट थे, लकी क्लाइंट थे जिनका इन्विटेशन आ गया, ठीक है?
और गारंटेड आउटकम में हमें पता होता है कि फॉर एग्जांपल किसी का स्किल्ड वीज़ा है, ठीक है, उसके पॉइंट्स ठीक हैं, वर्क एक्सपीरियंस ठीक है, इंग्लिश का स्कोर जेन्युइन है, वी कैन से गारंटेड आएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम विजिटर वीज़े की बात करते हैं, उसमें थोड़ी सी गारंटी नहीं होती है, डिपार्टमेंट अपनी कुछ होता है उनका, उसमें कई दफ़ा रिफ्यूज़ल भी आ जाते हैं। गारंटेड मोस्टली केसेस में नहीं होती है, बट बहुत ज़्यादा केसेस में होती भी है, जिस तरह स्किल्ड माइग्रेशन हो गया, 485 हो गया, आप हाँ कह सकते हो ना, उसमें आप गारंटेड दे सकते हो कि आपका भाई इनवाइट आ गया, देन यू विल गेट द वीज़ा। हाँ। फिर आप मुझे एक और चीज़ बताओ कि आप तो इतने समय से वैसे भी हो इंडस्ट्री में रहे, तो आपका ऐसा पूरा दिन कैसे जाता है एज एन एजेंट? हाँ, इसमें देखें अप्स एंड डाउन दिन में आता रहता है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। अगर किसी का वीज़ा आ गया है तो आप तो हैप्पी खुशी होगे, होगी, खुशी हाँ। होगी। और कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि आपको किसी का डिसीजन नहीं आया, नेगेटिव आ गया किसी भी वजह से ना, ठीक है। वो अगर उसमें आपकी एरर है, ठीक है, वो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, आपने क्लाइंट को बताना है क्यों ऐसे हुआ। और कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपकी एरर नहीं भी होती है ना, ठीक है, डिपार्टमेंट की वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ल आ गया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल विज़िटर वीज़ा रिफ्यूज़ल आ गया, मोस्टली तो विज़िटर वीज़ा रिफ्यूज़ल आते हैं। तो क्लाइंट को बताना, क्योंकि उनकी एक एक्सपेक्टेशन होती है, किसी का हाँ। अगर नेगेटिव आउटकम आया है, उसकी एक एक्सपेक्टेशन होगी, तो उसको किस तरीके से बताना है, तो वो एक डिफ़िकल्ट पार्ट होता है। और ये बहुत बड़ी मेंटल स्ट्रेस भी हो जाती है कई दफ़ा ना, इट्स नॉट अ ईज़ी जॉब ना। आप ये समझते हो कि आप हर टाइम ही हर क्लाइंट का वीज़ा आएगा, सम टाइम अगर नेगेटिव आउटकम आता है, अपने क्लाइंट को किस तरीके से फेस करना है, दैट हाँ, इज़ वेरी डिफ़िकल्ट पार्ट। कभी वो नेगेटिव आउटकम वो स्ट्रेसफुल ज़्यादा वो होता बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है, उसमें कई दफ़ा आपके 1 दिन गुज़र जाता है, 1 वीक गुज़र जाता है, ठीक है, वो है। उसको हाँ, करने के लिए ना। और मान लो किसी का हाई रिफ्यूज़ल केस हो, हुँ, तब तो क्योंकि सबको नहीं बताना कि एज़ एजेंट्स हुँ। हम भी स्ट्रेस जी, लेते जी। हैं, किसी का हाई रिफ्यूज़ल केस हो ताकि हमारी गलती की वजह से या फिर कुछ छूट ना जाए, हुँ। तो आप उसके बारे में बताओ कि आप कैसे डील करते हो? जो हाई रिफ्यूज़ल होता है ना, वो तो हम क्लाइंट को बता देते हैं, ठीक है, कि देखो इसका हमें लग रहा है इस पर हमारा गाइडलाइन, हम क्लाइंट को इन्फॉर्म करते हैं, देखो आपका नेगेटिव आउटकम आएगा, ठीक है। उस टाइम क्लाइंट को उसके भी चांसेस हैं, हाँ। चांसेस होते हैं, एक्सपेक्टेशन होती है क्लाइंट की आने की ना। और कई दफ़ा ऐसा होता है हमने क्लाइंट को बता भी दिया है कि आपका नेगेटिव आउटकम आएगा, ठीक है। वो उसके बाद भी कई दफ़ा फिर भी एजेंट को ब्लेम कर रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारी इंडस्ट्री में थोड़ा-सा नेगेटिव है, बट ये होता है कि हम क्लाइंट को कन्विंस करते हैं कि देखो ये डिसीजन नेगेटिव है, ठीक। हमें पहले से पता होता है बहुत ज़्यादा चीज़ों का ना, तो अक्सर क्लाइंट हमारे बहुत अच्छे अंडरस्टैंड भी करते हैं हाँ, कम्युनिटी में। और आप एक और चीज़ बताओ जो मुझे जाननी है, हुँ, अभी तो मैं तो नहीं हूँ इंडस्ट्री हुँ, में, आप बहुत साल जी, से जी। हो, तो अगर कोई क्लाइंट फँसी है हुँ। या ऐसा कुछ है, तो आप कैसे डील करते हो उसके साथ? हाँ, देखिए अगर कोई क्लाइंट फँसी है ना, तो पहले तो कोशिश ये की जाती है उसको ना फ्रेंडली तरीके से ट्रीट किया जाए ना, ठीक है? मतलब समझाने का। समझाने के लिए हाँ, क्लाइंट जितना मर्ज़ी फँसी हो ना, अगर आप उससे अच्छा बिहेव कर रहे हो, देखो एक पहली मीटिंग में भी आपके साथ फँसी होगा, लेकिन सेकंड मीटिंग में अगर आप उनकी थॉट्स को पढ़ते हो, ठीक है? उसके मुताबिक डील करते हो, वो आपको भी समझ लेता है। आपने कनेक्शन बनाना होता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा क्लाइंट होते हैं, पर आपका जब एक कनेक्शन बन जाता है ना, वो जो फर्स्ट क्लाइंट भी है, वो आपका फ्रेंड बन जाता है, वो आपके साथ डील करता है अच्छा। हाँ। हुँ, एक और चीज़ मुझे बताओ कि अभी देखो मान लो माइग्रेशन रूल्स आपको भी पता है, हुँ, हर थोड़े-थोड़े मंथ्स के बाद बदलते रहते हैं। ऐसे ही है। तो आप एक ऐसा टाइम के बारे में बताओ जिसमें बहुत सारे चेंजेस आए थे और आपने खुद को क्या मतलब क्या सोचा था कि भई इस तरीके से अब मैं सारी वीज़ा ये एप्लीकेशंस करूँगा या जी। ऐसी कोई स्ट्रैटेजी क्लाइंट हुँ, डीलिंग में या ऐसा कुछ? देखिए आपको एक रीसेंट एग्ज़ाम्पल देता हूँ लास्ट ईयर में, जब उन्होंने 482 के रूल्स को चेंज करना था, ठीक है? उन्होंने इमिग्रेशन ने पहले अनाउंस किया था आई थिंक 5th ऑफ नवंबर को ना, उन्होंने 2 ईयर से 1 ईयर करना था, ठीक? हाँ, हाँ। 4th दिसंबर है। अ अ, उ उन्होंने करना था आई थिंक नवंबर में किसी डेट हाँ, सर्टेन डेट को ना, पर पर उन्होंने किया नहीं था। उन्होंने किया लेट 1 मंथ के बाद ना। उस टाइम ये था कि कुछ ऐसे भी क्लाइंट थे जिनको हमने कहा था कि देखो हम आपका ना 482 वीज़ा अप्लाई कर देंगे इसके बाद ना, उनका वीज़ा एक्सपायर होने वाला था। तो फिर हमने उनके लिए नई स्ट्रैटेजी ली, फिर हमने उनका 407 ट्रेनिंग वीज़ा लिया, ठीक है? इस तरह इस इंडस्ट्री में ना आपको सोचना पड़ता है, इमिग्रेशन जो रैपिड चेंज ला रहे हैं, आपको क्लाइंट को बताने के लिए क्या एडवाइस है, वो फिर हाँ, आपको उसके मुताबिक देनी पड़ती है। एकदम इमिग्रेशन के रूल्स भी चेंज हो जाते हैं, आपको मुताबिक उसके मुताबिक करना पड़ता है, क्लाइंट को बताना पड़ता है।
हाँ, आपका ऐसा कोई सिचुएशन आया जिसमें आपने मतलब मान लो सिर्फ पेपर वर्क नहीं एज एन एजेंट आपने सिर्फ पेपर डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन ड्राफ्ट या सबमिट नहीं किए पर ऑल्सो वो क्लाइंट को बहुत इमोशनली ऐसा पर्सनली भी गाइडेंस या सपोर्ट किया हो? हाँ, बहुत ज़्यादा ऐसे होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जनरल सी एडवाइस देता हूँ। आजकल की जो यंग जनरेशन है, ठीक है, हम बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स के पार्टनर वीज़ा करते हैं, जो ठीक है यहाँ 489 करते हैं, उन्हें 491 करते हैं, ठीक है। हाँ, कई दफ़ा क्लाइंट के आपस में कन्फ्लिक्ट हो जाता है फैमिलीज़ में, हाँ, ठीक है। वो मेन एप्लीकेंट कहता है विथड्रॉ करना चाहता हूँ, तो फिर हम उनको सोशल काउंसलिंग भी देते हैं। हम उनको कहते हैं भाई अभी थोड़ा सब्र कर लो, ठीक है। हाँ, आज आपकी फाइट हुई है, आप 1-2 दिन के बाद ठीक हो जाओगे। फिर हाँ। वही क्लाइंट बाद में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ये हमारी इंडस्ट्री में ये भी बहुत कुछ होता है। हम ऐसे भी क्लाइंट पे ना पार्टनर वीज़ाज़ के लिए पार्टनर वगैरह, वीज़ा हो गए हाँ। या दूसरे वीज़े हो गए, 189 हो गया ना, तो क्लाइंट ये होता है कि कुछ भी हो गया फटाफट कॉल किया एजेंट को। हाँ, फिर हम उसको कि कहते हैं नहीं, डिपेंडेंट को नहीं नहीं, निकालना है हाँ, मेरे। तो हम कहते हैं नहीं, नहीं भाई सब्र कर, हम खुद भी मैरिड है, ऐसा होता है, ठीक हो हाँ। जाता है। आप कौन सी एडवाइस दोगे अपने आप को मतलब आपसे मान लो 5 साल पहले के एज एन एजेंट मतलब जब आप नए थे तो क्या एडवाइस दोगे खुद को अभी इतना एक्सपीरियंस और के बाद? एडवाइस तो देखिए बहुत ज़्यादा होती हैं, जिस तरह मेरी तो ये, मान लो आप मुझे हाँ, एडवाइस दे रहे हो या फिर हाँ, आपसे हाँ। 5 साल छोटे तो हसन। हाँ, मैं जिस तरह आपको एडवाइस दे रहा हूँ, जिस तरह यही है कि जो आपको बस अपडेट रहना चाहिए, ठीक है? हाँ, और ये है कि जो भी क्लाइंट आपको कॉल कर रहा है, कोशिश करो कि उसको रिस्पॉन्स बैक कर दो, ठीक है? तो मोस्टली ये होता है कि हम जो भी नए एजेंट है ना, या जब थोड़े बिज़ी हो जाते हैं, क्लाइंट को रिप्लाई बैक नहीं करते, ठीक है? एडवाइस यही है कि आप क्लाइंट को रिप्लाई बैक करो, तो इस तरह आपकी मार्केट खुद ही ग्रोथ होगी और ये जितने फ्रेंडली होगे ना, हाँ, उतना होगा। फ्रेंडली के साथ आपको काम के लिए सोच सीरियस होनी चाहिए। ओके हुँ, ठीक है। हुँ, अम, आप मुझे ये बताओ इतने एक्सपीरियंस के बाद मतलब आपके तो नीली 5 साल वगैरह तो हो गए, हुँ। आपने कभी भी गलती की है और गलती की है तो फिर उसको कैसे डील किया? देखिए 5 सालों में कई दफ़ा ये होता है कि इंसान से मिस्टेक्स तो हो जाती है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने किसी की ईओआई की है, बाय मिस्टेक कुछ भी हो गया है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई रीजनल एरिया में पड़ रहा था, बाय मिस्टेक हमने टिक कर दिया है, ठीक है? तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का इनवाइट आ गया है, तो आप पे बहुत बड़ा बर्डन होता है, ठीक है? तो फिर क्लाइंट को फेस करना पड़ता है। कई दफ़ा ऐसा होता है हमने कभी ऐसी मिस्टेक भी कर दी है, तो हम क्लाइंट को अपफ्रंट बताना पड़ जाता है। तो क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा काम करते हो, कोशिश तो हम यही करते हैं कि हम 99% परफेक्ट काम करें, ठीक है? फिर भी कई दफ़ा ऐसे होता है कि ये छोटी-मोटी ह्यूमन एरर हो ह्यूमन जाता एरर है। हो हाँ, जाती है। पर ये होता है कि जो आपकी अगर अपनी एरर है ना, तो सबसे बेस्ट ये होता है कि आप अपने क्लाइंट को बताओ, उसको ट्रस्ट में लो और कोशिश करो कि जो भी उसका हुआ है ना, आप उसको उसके साथ डील करो फिर, ठीक है? उसको बताओ हाँ, काउंसलिंग ना, ऑनेस्ट रहो, हाँ, ऑनेस्ट रहो, ये ना कहो कि मैंने नहीं किया ना, हो जाता है ये हाँ। कभी-कभी। हुँ, अभी आप अपने एक्सपीरियंस से ये एक और चीज़ बताओ कि ऐसी 2-3 मिस्टेक्स कौन-सी है जो नए मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स करते हैं या फिर जो नया-नया ग्रेजुएट हुआ है, मान लो हुँ, अभी-अभी हुँ। 485 पे आया है, जी, जी। ऐसी 2-3 कौन से मिस्टेक्स करते हैं वो लोग जिससे उनकी पीआर ज़्यादा डिले होती है? फर्स्ट तो ये है कि जो नई जनरेशन है ना, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा टिकटॉक को फ़ॉलो करती है, ठीक है? हुँ, बहुत ज़्यादा लोग और ये इंस्टाग्राम, हाँ, इंस्टाग्राम को ना, बहुत ज़्यादा लोग ये समझते हैं कि जो टिकटॉक पे जो भी बोला जा रहा है वो बिल्कुल सच है, ठीक वो है? पूरी कहानी है। पूरी कहानी है हाँ, और बहुत ज़्यादा जो उनसे ये लोग हैं वो माइग्रेशन एजेंट के पास भी नहीं जाते हैं, ठीक है? आई थिंक ये 2 बिगेस्ट मिस्टेक्स हैं। आपको कम से कम 3 टू 4 मंथ किसी ना किसी एजेंट के पास जाना चाहिए। आप जो भी कोर्स पढ़ रहे हो उससे पूछो इसमें क्या पीआर है, क्या कितने पीआर के पॉइंट्स हैं, चांसेस हैं? ठीक हाँ, है? फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर क्या है? तो वो आपका जो भी एजेंट होता है ना वो आपको बताता है, गाइडलाइन देता है, ठीक है? और आप अपनी देखिए बहुत ज़्यादा ऐसे लड़के हैं जो उनको अपने वीज़ा एक्सपायरी का नहीं पता होता। हाँ, वो मिस्टेक हो जाती है उनको उनसे। तब पता चलता है जब 1 वीक रहा हो तो मिला कि जी, मेरा जी। वीज़ा खत्म हो गया। हाँ, आपको मस्ट पता होना चाहिए आपका वीज़ा एक्सपायरी डेट ना, तो हाँ, ये। ये आपके 3 टिप्स हुँ, हैं। ओके, और आप उनको क्या बोलोगे कि आप जब लैंड हो या फिर आप एज़ अ स्टूडेंट हो हुँ, यहाँ पे तो कौन से माइंडसेट से चलो ताकि आपका ही ग्रोथ हो फ्यूचर में हुँ। करियर वाइज़? हाँ, मेरा तो क्लाइंट को ये सबसे पहले एडवाइस होता है, आप जौन-सा मर्ज़ी भी कोर्स कर रहे हो ना, ठीक है? फर्स्ट तो आपका माइंडसेट ये होना चाहिए, आपने उसी में स्टडी करनी है, जो स्टडी करनी है और जॉब भी करनी है, ठीक हाँ, है?
अगर आप अपनी नॉमिनेटेड फील्ड में जॉब कर रहे हो, ठीक है, तब तो पीआर आपको मिल जाएगी, ठीक है। सेकंड ये होता है कि जो भी वीज़ा कंडीशंस होती हैं आप उसको फॉलो करो, ठीक है। अगर स्टूडेंट वीज़े के 24 आवर्स आप उसको फॉलो करो। तो ये और रूल्स जो भी ऑस्ट्रेलियन के उसको फॉलो करना चाहिए। और आप एक क्या गोल्डन टिप दोगे जो मान लो अभी जैसे मैं आई हूँ एज इंटरनेशनल स्टूडेंट, आप मुझे ऐसे कौन सी गोल्डन टिप दोगे जो 3 या 5 साल के अंदर ही मेरी पीआर आ जाए? गोल्डन टिप यही है कि स्टडी ऑन टाइम फिनिश करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी ट्रेड का कोर्स किया है, ठीक है, उसमें जॉब स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर आप उसमें मतलब जॉब पार्ट टाइम, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका सर्टिफिकेट 3 फिनिश हो गया है, आप उसमें जॉब स्टार्ट करो, उसमें स्किल लो, ठीक है। और अगर आप स्किल लेते हो तो मोस्ट प्रोबेबली विद इन 3 ईयर्स में आ जाती है, ठीक है। जिस तरह आज का राउंड हो गया कारपेंटर का, ठीक है, हाँ, फ्लोर टाइलिंग 2 ईयर्स का कोर्स था, 1 ईयर का जॉब रेडी था, 4th ईयर में पीआर उनके पास थी। अब ये आपको इस माइंडसेट से चलना है, आपने जो भी कोर्स किया है उसमें जॉब किया है तो स्पेसिफिक नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, देन यू कैन गेट ना। और आपको क्या लगता है कि ये माइग्रेशन इंडस्ट्री में क्या होगा नेक्स्ट 5 साल में? मतलब आपको लगता है नंबर्स घटेंगे, बढ़ेंगे? स्किल माइग्रेशन में क्या होगा? स्टूडेंट वीजास में क्या होगा? देखिए, माइग्रेशन नंबर्स तो बढ़ेंगे ना, ठीक है, बढ़ेंगे, कम तो कभी नहीं होंगे, बढ़ेंगे, ठीक है। उसमें ये होता है कि कभी एकदम नंबर बढ़ जाते हैं, ठीक है, लेकिन ग्रेजुअली इंक्रीज होंगे, ठीक है, क्योंकि जितने भी माइग्रेंट्स आ रहे हैं वो जॉब तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस आ रहा है, ग्रोथ हो रही है इधर ना, तो नंबर्स तो इंक्रीज करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नंबर नहीं होंगे, नंबर होंगे। पर ये होता है कि कुछ मंथ्स में, जिस तरह हम जुलाई से अक्टूबर तक, जुलाई से मार्च तक राउंड होते हैं, फिर 3 मंथ बंद हो जाता है, पर ऐसे बढ़ते हैं नंबर्स, तो नंबर तो बढ़े। हाँ, और फिर आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट वीज़ा की कंडीशन ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगी, उनको फुल टाइम वर्क राइट्स देंगे साथ में या नहीं? क्या होगा नेक्स्ट 5 साल में? स्टूडेंट वीज़े की तो वैसे 24 आवर्स ही रहेंगी, ठीक है, तो वो आई डोंट थिंक सो चेंज होंगी, ठीक है। और टीआर में भी फ्यूचर में शायद वो जो ड्यूरेशन है शायद में भी इंक्रीज कर दें, ठीक है, पर एज सच को इतना खास चेंज नहीं आएगा। आपको क्या लगता है बढ़ानी चाहिए टीआर की ड्यूरेशन? स्पेशली टीआर की ड्यूरेशन तो बढ़ानी चाहिए, जैसे पहले 5 इयर्स थी, ठीक है, और मिनिमम 3 इयर्स थी पहले, तो वो वैसे ही होना चाहिए। उससे ज्यादा बेनिफिट भी होगा, सबको टाइम मिलेगा अच्छे से स्किल्ड होने का, एक्सपीरियंस लेने का, ऐसे ही होगा, उनको टाइम मिलेगा, उनको सोचने का टाइम मिलेगा, सेटल डाउन होने का टाइम मिलेगा, क्योंकि 2 इयर्स की टीआर या 1 ईयर एंड 6 मंथ की टीआर तो वैसे ही खत्म हो जाती है। तो बंदा वैसे ही स्ट्रेस आउट में रहता है। हाँ, और फिर इतने ऑप्शंस नहीं रहते अगर इनवाइट ना आए तो। हाँ, इतने ऑप्शंस भी नहीं रहते ना। हाँ, आपको सबसे ज्यादा क्या एक्साइटिंग लगता है जब आप हर रोज कोई ऑजीज का क्लाइंट के साथ डील करते हो? मान लो आपके पास कोई आया, बोला मैं बहुत साल ऑजीज से हूँ, पर मैंने आपके बारे में इस ब्रांड से बहुत सुना है। हाँ, वो अच्छा लगता है, स्पेशली ना अगर कोई क्लाइंट मेरा नाम लेता है, ठीक है, तो वो एक अच्छी फीलिंग आती है, ठीक है, तो एक गुड थिंग है। और अगर लास्ट क्वेश्चन, अगर आप माइग्रेशन एजेंट ना होते तो फिर आपको क्या लगता है कि आप क्या कर रहे होते, कौन से प्रोफेशनल रोल में होते? मोस्टली अगर मैं माइग्रेशन एजेंट ना होता, मैं कोई टीचर होता, बिकॉज़ आई लाइक टीचिंग ना। तो ये था। ठीक है, नो वरीज, थैंक यू हसन जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से मेरे क्वेश्चंस को आंसर दिया है। थैंक यू। And yeah, thank you so much for tuning into the first episode of Aussie's podcast. Again, thank you हसन जी, आपकी सिर्फ नॉलेज और एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने को मिला, स्पेशली क्योंकि मैं तो नहीं हूँ फील्ड में। आपकी टिप्स बहुत अच्छे थे। थैंक यू। अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर दिस एपिसोड and stay tuned for more exciting updates and information. Thanks guys.